बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, नए सत्र में आप सबका स्वागत। बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद अब आपको कॉलेज की सलेबस, कॉलेज के रूल्स, इनके साथ रूबरू होना होगा और मेरे ख्याल में सबको बहुत खुशी होगी कि कॉलेज का पता चलेगा, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें। जब हम रूबरू होंगे तो हम एक दूसरे से परिचय भी करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको अपना परिचय दे रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको समाजशास्त्र पढ़ाऊँगी। समाजशास्त्र जो है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपके 2 पेपर होंगे और दोनों ही पेपर 100 अंक के होंगे। मतलब एक पेपर फर्स्ट जो है वो 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होगा। बच्चों, कॉलेज और स्कूल के पेपर पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा लिखने का तरीका फ़र्क आएगा। इसके अलावा पढ़ने पढ़ाने के तरीके में भी परिवर्तन आएगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट होना ही होगा। तो इसलिए हम आज बात कर रहे हैं पहले सलेबस की, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे आप। इसकी चर्चा हम करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको पेपर का थोड़ा सा पैटर्न भी बताने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला है, ग्रुप में डाल दिया है पेपर का पैटर्न। और मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर है उसमें दोनों पेपर को मिलाकर 72 नंबर लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। मतलब 36 नंबर एक पेपर में पास होने के लिए लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके साथ ही साथ पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का और इन 3 घंटों में आप जो पेपर का पैटर्न है उसकी चर्चा करूं तो मैं आपको बताऊंगी कि पूरा पेपर 3 यूनिट में बटा होगा। और पहला है पार्ट ए में आप करेंगे 10 क्वेश्चन हैं जिनको करना कंपलसरी होता है, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 20 शब्दों से अधिक शब्द में नहीं देना होगा और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट बी में प्रत्येक भाग से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न करने हैं। प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे? समान होंगे। तो इसमें भी यूनिट सिस्टम के साथ आपका चलेगा। तो बी पार्ट जो है उसमें आपको 50 शब्दों से उत्तर देना है और पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला उसमें आंसर आपको 20 शब्द में देना है। तीसरे प्रकार का जो पार्ट सी जिसको हम बोल रहे हैं, ये भी इसमें हम देखेंगे कि आपको पार्ट सी में प्रत्येक भाग से एक प्रश्न चुनते हुए 3 प्रश्न करने हैं। संपूर्ण पेपर की जो यूनिट्स है, किताब जो है वो 3 यूनिट में बांटी गई है। तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, आपको हर यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 में से आपको एक करना अनिवार्य होगा, अर्थात कुल 3 बड़े प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अपन कहेंगे कि जो 3 प्रश्न आप करेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में लिखना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से तो पेपर के पैटर्न की चर्चा की मैंने आपसे। अब मेन बात पर आते हैं और वो है पेपर फर्स्ट। पहला प्रश्न पत्र आपका जो होगा उसका नाम होगा समाजशास्त्र के सिद्धांत, ठीक है। तो ये समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है इसमें हम जो 3 यूनिट हैं और तीनों यूनिट में जो चैप्टर पढ़ेंगे उनकी चर्चा मैं कर रही हूँ। पहले जो यूनिट है इकाई फर्स्ट, इसमें हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु, और इसके बाद समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, नज़रिया, है ना, ये देखेंगे। और समाजशास्त्री अध्ययन में वैज्ञानिक एवं मानवीय अभिमुखन या वैज्ञानिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य, इसका अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र का परिचय,
समाजशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम यूनिट 1 में करेंगे। इन सारे टॉपिक्स में से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से आपको 1 का आंसर लिखना होगा, ठीक है। दूसरी यूनिट जो है उसमें हम पढ़ेंगे आधारभूत अवधारणाएं। आधारभूत अवधारणाओं में बच्चों हम पढ़ेंगे संस्कृति, मतलब हमारी संस्कृति क्या है, संस्कृति की परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, है ना, और उसका संगठन, सब कुछ। इसके बाद हम पढ़ेंगे समाज। समाज क्या है, समाज की डेफिनेशन, समाज और एक समाज में क्या अंतर है, ये पढ़ेंगे हम। फिर समुदाय, संस्था, समिति, सामाजिक संरचना, समूह, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिकरण का अर्थ एवं सिद्धांत, व्यक्ति और समाज में संबंध। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसी में सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता, इसका अर्थ और प्रकार की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। बच्चों तीसरी यूनिट, तीसरी इकाई कह लो, तीसरा सेक्शन कह लो, इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है सामाजिक नियंत्रण, मानदंड। सामाजिक नियंत्रण में हम पढ़ेंगे मानदंड, मतलब नियंत्रण कैसे हो सकता है, सामाजिक नियमों के माध्यम से। फिर मूल्य, सामाजिक मूल्य के प्रकार और एजेंसीज, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर इसी में 3rd यूनिट में आएगा वो है सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ, प्रकार और परिवर्तन के कारक और परिवर्तन के सिद्धांत। और प्रमुख जो सिद्धांत हैं उसमें हम पढ़ेंगे ऑकबर्न का सिद्धांत, सोरोकिन का सिद्धांत और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। इन 3 समाजशास्त्रियों के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, पढ़ेंगे। और अंतिम जो चैप्टर है वो है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं में हम देखेंगे सहयोग, कि समाज में सहयोग का क्या मीनिंग है, सहयोग का क्या अर्थ है, सहयोग क्यों होना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में होना चाहिए, और ये सब। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और अंत में जो पढ़ेंगे वो है संघर्ष, स्ट्रगल। संघर्ष क्यों, क्या समाज में होना अनिवार्य है, संघर्ष होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संघर्ष किसको कहते हैं, इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पेपर है जिसके टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। और इसके बाद हम पेपर 2 की चर्चा भी यहाँ कर लेते हैं। यद्यपि बच्चों हम क्या करेंगे, पहले जो योजना है मेरी उसमें यह है कि पहले एक पेपर ख़त्म करें और उसके बाद 2 शुरू करें, क्योंकि ऐसा करने से एक तो पेपर जल्दी से समझ आएगा, पढ़ने में भी सुविधा रहेगी, अन्यथा आपको बार बार डिस्टर्बेंस रहेगा कि पहला पेपर है या 2nd पेपर है, पता नहीं जो भी। तो इसलिए हम पहले फर्स्ट पेपर करेंगे और उसके बाद 2nd पेपर करेंगे, ठीक है। दूसरा जो पेपर है आपका उसका नाम है भारतीय समाज। पेपर का पैटर्न जो मैंने आपको पहले बताया है सेम रहेगा, और जो यूनिट सिस्टम है वो भी सेम रहेगा, अर्थात पूरी किताब को 3 भागों में बांटा जाएगा, 3 सेक्शन में, 3 इकाइयों में बांटा जाएगा, 3 यूनिट कह सकते हो आप, इसमें बांटा जाएगा। और इन यूनिट्स में से क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर आएंगे जैसे फर्स्ट में आए हैं। और इसके बाद हम जो यूनिट हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे इसकी चर्चा आज करने जा रहे हैं। बच्चों पहली जो यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे वर्ण, छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने, आश्रम, 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा हम करेंगे, धर्म, कर्म एवं पुरुषार्थ की अवधारणा। जो नेक्स्ट इसी यूनिट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक वो है सांस्कृतिक एवं जातीय विविधता, ऐतिहासिक स्थापित विविधताओं के संदर्भ में भाषा और धार्मिक विश्वास। ये हो गया आपका पहला यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे, और इसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 2 में से 1 करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है सेकंड यूनिट
सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन, और इसमें ग्राम, नगर, जनजाति, ग्रामीण नगरीय सातत्य, कमज़ोर तबका, वीकर सेक्शन की बात है ये, दलित स्त्रियां एवं अल्पसंख्यक समुदाय। इसके अतिरिक्त इसी में हम पढ़ेंगे भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं, और उनमें आधारभूत संस्थाओं में है नातेदारी, परिवार, विवाह और धर्म। ये चारों हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे जाति तथा वर्ग, और जाति तथा वर्ग में हम पढ़ेंगे जाति का अर्थ, वर्ग का अर्थ, विशेषताएं, बदलते प्रतिमान। इसी में पढ़ेंगे हम आगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, नेक्स्ट सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एवं भूमंडलीकरण, और साथ ही साथ भारत में नियोजित परिवर्तन तथा रूपांतरण। इस तरह से ये सारी जो चैप्टर्स हैं हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। बच्चों, समय बहुत कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत जल्दी सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको मैं फिर क्वेश्चंस जो हैं, हालांकि असाइनमेंट में दूंगी आपको, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चन मैं बीच बीच में बताती भी रहूँगी, लेकिन फिर भी उनको सॉल्व करना, जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आगे करेंगे फर्स्ट चैप्टर, और कल जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया अर्थ परिभाषा वाला वो करेंगे। उसके बाद आगे जो भी योजना आप लोगों के साथ मिलकर बनाकर हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।